बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान साहब का होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यार इसको लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसको लाजमी लिंक को शेयर कर दिया करें। दूसरा यार जो अहम तरीन काम है कि आपने क्या करना है यार, इसको कमेंट्स लाजमी करने हैं। कमेंट्स जितनी भी बहन भाई देख रहे हैं यार आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे समझ लें कि आखिरी जो हाथ होती है उस हाथ तक जो है वो रिक्वेस्ट है कि यार कमेंट्स लाजमी करो। कोई ABCDEF जो भी आपके दिल में अल्फाज हैं अबाउट TLP अलामा खादिम हुसैन रिजवी, मेरे मुतल्लिक, मेरी वीडियो के मुतल्लिक, मेरे कंटेंट के मुतल्लिक, मेरे बोलने के मुतल्लिक, मेरे ऊपर चाहे वो गालियां क्यों ना देनी पड़े आप दे दे, लेकिन कमेंट्स लाजमी किया करें यार। और ये जो मैं चश्मा मैंने लगाया है ये मेरी बिनाई भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जिस तरह से कल वो लगा कर बैठे हुए थे ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर वो जिस तरह उन्होंने कहा कि आप हाफिज क्यों बोल रहे हैं, इसके ऊपर एक ड्रामा बनाया जाए। तो इस वजह से उनकी नकल करने के लिए ये मैंने चश्मा रखा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर बहुत ही जो है ना वो अच्छी जा रही है, अल्लाह के हुक्म से। नजर क्या रखनी है, ये वैसे नुमाइश की खातिर काजी फैज ईसा साहब के ऊपर एक ड्रामा बनाना है। तो मैं वो पूछ रहा था कि भाइयों से पूछूंगा कि क्या बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बनाना चाहिए तो एक आध वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा कल, तो आपने क्या करना है कमेंट में लाजमी बता देना है। और बाकी यार मैं एक परेशान हूँ थोड़ा, जो भाई सऊदी अरेबिया में रहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आपने दुआ करनी है जब आप रोज़े रसूल पर जाएं या हरम पाक जाएं, तो आपने क्या करना है, मेरे लिए खाना काबा जाए तो लाजमी दुआ करनी है, लाजमी मेरा नाम लेकर करनी है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए और ये जो मुश्किल है ये टल जाए। तो इस वक्त नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान की शूरा ने जो ऐलान किया है वो टॉपिक है हमारा। उन्होंने जो जो ऐलानात किए हैं, जो वो पॉइंट्स मेरे पास आए हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर आपके साथ डिटेल के साथ बात करते हैं। जिन भाइयों ने कॉन्फ्रेंस देखी है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी तो वो थोड़ा बैठ जाएं, तो आप एक एक जो है ना वो पॉइंट्स पढ़ते जाएं। सबसे पहले नाज़रीन ये जो कॉन्फ्रेंस थी, सबसे पहला जो मकसद था कॉन्फ्रेंस का वो कि इनका सियासी मकसद नहीं था या जस्टिस काजी फैज ईसा साहब टारगेट नहीं थे, कुछ भी नहीं था। पहला मकसद ही फलस्तीन था। यानी ये जो मिलियन मार्च होने जा रहे या जो मिलियन मार्च होगा, इस मिलियन मार्च का मकसद पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी बर्तरी हासिल करना नहीं है, कि पाकिस्तान के इदारों को दबाव में लाना नहीं है। ये अहम तरीन बात मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं कि बहुत से हल्के जो है वो इस वक्त बात छेड़ रहे हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है ये जो मिलियन मार्च कार्य है ये फलस्तीन बहाना है और फैजाबाद केस जो है ना वो TLP का निशाना है। इसलिए ये इस्लामाबाद में आ रहे हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं जस्टिस काजी फैज साहब को कि आपने अगर हमारे खिलाफ कोई बयान अपना फैसला सुनाया तो याद रखो ये वो पब्लिक है जो हमारे साथ खड़ी है, जो हमने गैदर किया है। ये तमाम चीजें जो है ना वो उन्होंने क्या किया हुआ है अपना दिखाने के लिए या प्रेशर में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये TLP ड्रामा रचा रही है। ये बहुत से लोग कह रहे हैं, तो उनके लिए ये पैगाम है। TLP के शूरा ने भी कहा है कि बिल्कुल भी सियासी मकसद नहीं है, प्योरली खालिस एक ही मकसद है, स्टैंड फॉर फलस्तीन, कि फलस्तीन की आजादी के लिए हमने क्या होना है, खड़े होना है, हमने स्टैंड लेना है। किसके लिए? फलस्तीन के लिए, फलस्तीन के लिए, फलस्तीन की आजादी के लिए, फलस्तीन के शुहदा के लिए, फलस्तीन के गाजियों के लिए, फलस्तीन की सरजमीन के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए। हम उस मकसद की खातिर खड़े हैं और हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम इस तरह की बात करें या उस तरह की करें या इदारों को प्रेशर में लाएं। ये बिल्कुल भी TLP ने कहा कि हमारा टारगेट नहीं है। हम खुलकर बताना चाहते हैं अपने इदारों को भी, अभी एजेंसियों को भी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि एजेंसियों की रिपोर्ट आ रही है, एजेंसियों की रिपोर्ट आ रही है। हमेशा एजेंसियों को गलत ही खबर दी जाती है, रिपोर्टें बनाने वाले गलत बनाते हैं कि ये इस्लामाबाद पहुंचकर धरना भी दे सकते हैं जो फैजाबाद केस। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये जितनी भी पॉलिटिकल जमातें उनको भी दावत दी गई है, यानी जरदारी को भी इसमें दावत है, फजलुर रहमान को भी दावत है, नवाज शरीफ को भी दावत है। यानी एक आम शहरी से लेकर पाकिस्तान के एक आम शहरी से लेकर एक मजदूर से लेकर एक जॉब करने वाले तक, एक सियासतदान से लेकर एक जज तक, एक जज से लेकर एक जर्नल तक, यानी ये जितने भी लोग हैं उन सबको दावत है कि आओ
मिलियन मार्च में आओ, टीएलपी की खातिर नहीं, टीएलपी के मकासद की खातिर नहीं, बल्कि फलस्तीन की खातिर और फलस्तीन के मकासद की खातिर। और इसमें टीएलपी का दूसरा कोई मकसद, कोई मिशन नहीं है। बाकी जो बातें कर रहे हैं वो करते रहे। इसके बाद उन्होंने नाज़रीन जो कौम को पैगाम दिया वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। ये बड़ा ऐलान जो हुआ ये भी शेयर हुआ। उसके बाद जस्टिस काजी फैसल साहब के हवाले से साफी ने सवाल भी करने चाहे तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि हमें जो यानी धरना वगैरह दिया गया 2017 के अंदर, उसके जो मरकजी मुलजिम है आप उनके पहुंचने की बजाय, यानी मरकजी मुलजिम कौन है यार? जो चीज मुझे बनती है ना, मैं यहां पर खड़ा हूं ना, ठीक है, मैं यहां पर खड़ा हूं, कोई आता है मेरे को ऊपर अटैक करता है, मेरा यहाँ पर सर फट जाता है, कोई जिस्म का हिस्सा फट जाता है, मुझे यहाँ से लोग उठाते हैं और उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पर जो डॉक्टर खड़ा होता है या अमला खड़ा होता है एज ए मसीहा, वो क्या करते हैं, वो वाला मसीहा नहीं जो ईसाई होता है, नहीं, वो जो खिदमत करते हैं, खिदमत गुजार, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो मेरी मरहम पट्टी रखते हैं, वो टांके भरते हैं, वो मेरा जिस्म जोड़ते हैं, वो सब कुछ करते हैं, मैं फिर सेट हो जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। तो मुझे ये बताइए उस चीज का जो मुकदमा, मैं ये आपको आम अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ, आपको समझ भी आ जाए, तो मुझे ये बताइए कि फिर उस चीज का मुकदमा मैं खड़े होकर उन लोगों के ऊपर करवाऊंगा जो मेरे ऊपर वो टांके भर रहे थे या पट्टी रख रहे थे, या उनके ऊपर करवाऊंगा जिन्होंने मुझे वो पत्थर मारा या ईंट मारी या कोई लकड़ वगैरह मारी? ये मुझे बताइए। तो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की बुनियाद ही गलत है। यानी वो कहते हैं कि जिन्होंने आकर मरहम पट्टी रखी, यानी खत्मे नबूवत पर जब डाका डाला गया, जब डाका मारा गया, पूरी कौम जख्मी हुई, पूरे मुसलमान जख्मी हुए, उनके सीने छिल नहीं किए गए, अगर उसके ऊपर आकर किसी ने मरहम पट्टी रखी, किसी ने उस रिश्ते हुए खून को रोका, तो वो है टीएलपी। और टीएलपी ने उस खून को रोक कर दिखाया, पट्टी रखी और कौम को खड़ा किया, और जो हमला करने वाला जालिम था उस जालिम से इस्तीफा लिया, यानी वो ज़ैद हामिद जो थे वजीर कानून उस वक्त के, और लेकर दिखाया। तो क्या बनता है कि जिन्होंने आकर वो पानी पिलाया, पट्टी रखी, वो रिश्ता हुआ खून रोका, क्या आप उल्टा उनको ही पकड़ेंगे या जिन्होंने वो जख्म दिए ज़ैद हामिद और भी दीगर जो चमचे थे नवाज शरीफ के जो हुकूमत के अंदर थे, या उनको पकड़ेंगे? ये यार आप खुद जो है वो इंसाफ कीजिए, आपको जो है ना वो खुद भी नजर आ जाएगा कि इसमें मैं गलत बात कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप कह सकते हैं कि वकास आप गलत कर रहे हो, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो आप कह सकते हैं कि वकास आप बिल्कुल जो है वो सही बात कर रहे हो। तो यानी उनको काजी फैज से पकड़ने की बजाय ये जो अपना प्रेशर डाल रहे हैं या अपना रोब दबदबा दिखा रहे हैं, वो टीएलपी की क्यादत को दिखा रहे हैं, वो टीएलपी को दिखा रहे हैं। ये इस तरह जो है वो मामला हो रहा है। उसके बाद नाज़रीन तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने जो अपने एक पैगाम दिया कि जस्टिस काजी फैज साहब जो है ना वो गलती ना दोहराए। यही गलती है कि आप ये गलती दोहराना चाहते हैं, कौम को दोबारा लड़वाना चाहते हैं, अस्करी क़यादत के साथ भी, सबके साथ भी, कि ये टकराएं। यानी मैं कोई ऐसा फैसला दूं, जस्टिस काजी फैज साहब का क्या काम है कि ये तो फैसला भी देंगे और फैसला देकर चले जाएंगे, यानी इस दुनिया से भी वो चले जाएंगे और पाकिस्तान से भी चले जाएंगे। रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने क्या करना है, वो चले जाना है। कहां चले जाएंगे? वो आपको मालूम है कि जहां पर दूसरे चले जाते हैं, जहां पर आपको दूसरे लोग नजर आते हैं, ये भी वहीं चले जाएंगे। तो यहां पर पीछे कौन रह जाएगा? यही कौम रह जाएगी। तो जिस कौम को टीएलपी के साथ लड़वाने के लिए, इदारों को लड़वाने के लिए ये पूरा जो खेल है, जो मैदान है, वो सज चुका है, बिल्कुल रेडी है। अब सिर्फ एक डिसीजन की देर है। अगर वो डिसीजन यही आ जाता है कि रजिस्ट्रेशन खारिज कर दो, एज ए पॉलिटिकल जमात टीएलपी को खारिज कर दो, तो मुझे ये बताइए कि साद रिजवी साहब अपने वालिद साहब की जो मेहनत थी, जो जदोजहद थी, या तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के जो कारकुन है, वो अपने लीडर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की उस जदोजहद को क्या करेंगे? भूल जाएंगे और भूल कर आंखें बंद करके या हाथ पे हाथ जिस तरह से मैं बांध कर खड़े ऐसे खड़े रहेंगे? नहीं, उन्होंने पैर निकलना है, प्रोटेस्ट करना उनका फिर राइट बन जाएगा। तो इससे क्या होंगे? हंगामे होंगे और इनको क्या चाहिएगा? मौका चाहिए होगा। तो ये वो सिस्टम है जो काजी फैज साहब नवाज शरीफ के लिए लाना चाहता है और टीएलपी को दिखाना चाहता है कि ये देखो तुम नवाज के बहर आए थे,
تو آپ وہی نواز آ رہے ہیں اور آپ لوگ سیاسی یعنی ٹی ایل پی کی سیاسی انٹری ہوئی, نواز شریف کی سیاست کا جنازہ نکلا. اب وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ نواز شریف کی انٹری ہے اور آپ کی سیاست کا میں جنازہ نکالنا چاہتا ہوں. یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہے نا وہ چاہتے ہیں. یہ تھی ناظرین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.